ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ है। आपकी बात से मैं अगर कहूं तो सहमत हूं। मतलब वहां भी हमें असेंबली का इलेक्शन कराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि दिसंबर 23 से हमारा लीगली चुनाव कराने का रास्ता खुला है असेंबली का। तो अभी तक तो मार्च ही है, अभी तक तो बर्फ ही है, अभी तक तो कुछ कराने का प्रश्न ही नहीं था। ये पहला मौका था हमारे पास जबकि हम साथ करा सकते थे। तो हम गए थे JNK में, और जैसे मैंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा कि आप एक साथ कराइए। सबने कहा, मैं कोई उसमें, और हम मिलने ही पॉलिटिकल पार्टीज से गए थे, तो उनकी बात सुनना हमारा मतलब काम भी था। उसके बाद जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली मीटिंग्स की तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल ऑफिसर्स, ऑलमोस्ट जितने यूनानिमस पॉलिटिकल पार्टीज थी उतने ही यूनानिमस वो लोग थे कि एक साथ कराने में उन्हें वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, बट उन्हें इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल आवश्यकता होगी। तो जब पूरे देश में एक साथ चुनाव चल रहे हैं तो उस समय में उतनी एडिशनल फोर्सेस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए दोबारा से इकट्ठी करने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी। हम भी इसी इच्छा के थे कि एक ही बार में दोनों चुनाव हो जाएं, उसी बार में मशीन जाए, उसी बार में डबल डबल खर्चा भी ना हो। लेकिन उतनी उपलब्धता एक साथ इतने बड़े देश में हो पाना कि असेसमेंट के बाद संभव नहीं हो पाया। बट इट डज नॉट मीन कि हम देर लगाएंगे, हम तुरंत समय सीमा के अंदर चुनाव कराएंगे। तो हम ये मान के चले सर कि लोकसभा के चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में ही चुनाव होंगे। हम बहुत सीरियसली ये कोशिश करेंगे, बहुत सीरियसली। अब वैसे भी सितंबर तक की समय सीमा तो है ही है, लेकिन हम बहुत जल्दी करेंगे कि हम करें।